आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हम टैली में करना है। देखो, सना को 50 पीस सेकंड हैंड लैपटॉप के हमने बेचे हैं। ओल्ड लैपटॉप की कीमत है 10,000 रुपये। तो टोटल जो हमारी कीमत होती है सना से वसूलने हैं 5 लाख रुपए, जिसमें टीसीएस कलेक्शन करना है 5% के हिसाब से 25,000 रुपये, और 25,000 रुपये हमें जमा करना है बैंक को। ठीक है ना। तो ये एंट्री है हमारी, हम इसे टीसीएस को कैसे करेंगे तो वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ पे एक कंपनी बना लेता हूँ। ठीक है, तो वापस जाता हूँ मैं यहाँ पे और नई कंपनी बनाता हूँ यहाँ पे, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने देखो यहाँ पे एक कंपनी बनाई है, संत सर क्लासेस। संत सर क्लासेस के नाम से कंपनी बनाई है। कंपनी जो रहेगी वो आपकी कुछ भी एड्रेस आप डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे भी डाल दिया मेरठ, आप हापुड़ कुछ भी डाल सकते हो जो आपका मन करे। यहाँ पे कंट्री कोड है, यहाँ पे स्टेट जो है वो आप यहाँ पे यूपी, उत्तर प्रदेश या कुछ भी स्टेट कर सकते हो, बशर्ते वो भारत का ही होना चाहिए। और मैं इसे एंटर प्रेस करता हुआ या अल्टर ए के साथ में सेव कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि संत सर क्लासेस में मेरी एंट्री हो चुकी है। गाइस, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हम टीसीएस को कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, यदि हम यहाँ पे चेक करते हैं स्टेटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए, सबसे पहले आप यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे, F11। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टेटरी टैक्सेशन। देखो, आपको आवाज में ना थोड़ी भेंभेराहट सी फील हो रही होगी। ये एक्चुअली मैं काफी टाइम से रिपेयर भी किया, लेकिन ये सही नहीं हो पाया। शायद ये कंप्यूटर का फॉल्ट है या कुछ इस टाइप से, वो देख लेना, आप एडजस्ट कर लेना। तो देखो यहाँ पे लिखा है टीसीएस, टीसीएस है ना, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज। प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा टीसीएस क्या है कि ये हमेशा दूसरों से वसूला जाता है। तो वसूला कब जाएगा, जब आप किसी को कुछ दोगे तभी तो आएगा। तो बिल्कुल यस, उस टाइप से। तो पहले यस कर लेंगे इसे, और जो दूसरा है अल्टर डिटेल, इसे भी यस कर लेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको उस कंपनी का, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी का डिटेल है। तो कंपनी का डिटेल है, कंपनी क्या 10 रजिस्टर नंबर क्या है। इसमें सबसे पहले आपको होता है कि आप कोई भी 4 अल्फाबेटिकल डालते हैं, 1 2 3 4, 5 न्यूमेरिकल डालते हैं, 1 2 3 4 5, और फिर एक अल्फा डाल लेते हैं। यहाँ पे आता है आपका टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अमाउंट 10 नंबर। तो आप इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी आप कोई भी डाल सकते हो। नंबर चेंज हो गया है। इसका फॉर्मेट गाइस ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पे 5 आपको अल्फाबेटिकल मिलते हैं, फिर 4 न्यूमेरिकल मिल जाते हैं, और एक फिर अल्फा मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे कलेक्शन टाइप, यानी जो कलेक्टर टाइप है, यानी कि कंपनी है, इंडिविजुअल है। कंपनी होती है कोई फर्म है, और इंडिविजुअल यानी कि कोई व्यक्ति है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कंपनी रहने देता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे बात आती है कि जो व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल रहेगा, जो टैक्स आपसे लेगा, वो कौन है। तो आप उसकी डिटेल यहाँ से यस करके भर दोगे, और यहाँ पे आएगा नाम। तो नेम क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे संत क्लास रखा था, तो मैंने यहाँ पे संत चौधरी करके रख दिया। ठीक है ना, मैंने संत चौधरी रखा, और यहाँ पे मैंने इनका नाम रखा, जो इनके फादर नेम है, मदर नेम है, या कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पे आप डेजिग्नेशन यानी क्या है, तो आप इसे मैनेजर लिख देंगे। उसके बाद में पैन नंबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पैन नंबर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पैन नंबर वसूल करते हैं तो आपको इजीली 5% ही देना पड़ेगा जो है, और नहीं है तो फिर बैंक भी आपसे 20% वसूलता है। तो इसीलिए क्या है, मैं इसका नंबर भरता हूँ PUFPS और 1523Q। ये मैंने पैन भर दिया। यहाँ पे आपको इसकी डिटेल भरनी है तो आप भर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए भर देता है। ठीक है। यहाँ पे आप इजीली से इग्नोर करके और अल्टर ए दबाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। इससे आपकी एंट्री पूरी हो चुकी है गाइस। अब वापस जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद में आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाके देखेंगे इन्वेंटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे। ठीक है। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप जाएंगे स्टेटरी इन्फॉर्मे के अंदर। ठीक है। तो देखो ऑटोमेटिक आपका टीसीएस नेचर गुड्स आ गया है। तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन आपने समझा था वो था सना को हमने बेचा है, तो सामान बेचा है, तो हम यहाँ कर देंगे टीसीएस ऑन सेल। तो मैंने यहाँ पे एक सेल रखा टीसीएस के नाम से, टीसीएस में सेल के ऊपर लूंगा। यहाँ का जो नंबर है आप इसे 1
647H, आप इसे कुछ डाल सकते हैं, बाकी इसका आपको नंबर मिल जाएगा। पेमेंट कोड अगर कुछ भरना है तो भर दीजिए 123। यहाँ पे बोल रहा है कि रेट कितना रखोगे आप इस पे, तो मैंने यहाँ पे 5% रखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन भी है। अगर आप लिमिट रखना चाहते तो लिमिट रखो, बाकी लिमिट नहीं है तो, क्योंकि हमारे पास लिमिट का एक्सेशन कुछ है नहीं। ठीक है, अब आपका टीसीएस यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। वापस जाएंगे, एस्केप दबा करके यहां से बाहर निकलेंगे और वापस जाएंगे। हम सबसे पहले अपनी अकाउंट इन्फो में क्लिक करेंगे और यहां से लेजर बना लेंगे। तो लेजर बनाने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि सना। सना कौन है? सना हमारा कैरेक्टर है। तो लेजर पे क्लिक करेंगे, एंट्री प्रेस करेंगे, किसको बेचना है? सना को। तो हमने यहाँ पे सना रखा। सना कौन है? हमारा सिंडिकेटर है, तो हम है ना सिंडिकेटर हो गया। और आप इसकी डिटेल रखना चाहते हो तो यस कर दीजिए, वरना नो रहने दीजिए। टीसीएस एप्लीकेबल को आप यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बाय अननोन यानी कि वो कौन बंदा है, तो देखिए यदि आप इंडिया के अंदर ही हैं और इंडिया से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे बंदा क्या है, यानी कि वो भारत का वासी है, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल रेसिडेंस कर देंगे। ओके, यहाँ पे सना के बारे में लिखेंगे क्योंकि सना हमें देने वाली है, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखना जरूरी है आपको कि जो पैन कार्ड है, यदि सना के पास पैन कार्ड नहीं है तो इसको 20% देना पड़ेगा, और वरना हम इसका पैन नंबर भर लेते हैं। तो मैं सना का भर लेता हूं PUSS, और यहाँ पे है ना 4-5 हो जाएंगे, P1234, और यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन मोड है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे इनवैलिड पैन स्ट्रक्चर दिखाता है ये, ठीक है ना। तो इनवैलिड दिखाएगा, इसका परफॉर्मा दिखाता है कि एज पर टाइप डिटेक्टेड, यानी कि इज है ना, यहां तक ही होना चाहिए। तो मैं इसको सही कर देता हूं, दोबारा से दोबारा कर लेंगे, PUFPS1234 एंड Q। तो अब देखिए एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखो, अगर आप चाहते हो कि मैं पैन की डिटेल रखूं तो यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने सना बना लिया है। सना के बाद में हमें लिखना है सेल का, तो यहाँ पे आप सेल अकाउंट लिखेंगे, सेल अकाउंट, क्योंकि हम सेल करने वाले हैं तो सेल सेल के अंदर ही रहने वाला है, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। सेल सेल में रखेंगे, यहाँ पे आप इसे एप्लीकेबल कर देंगे टीसीएस को, ठीक है ना। ये मांगेगा कहाँ पे, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आपको अगर अलग कोई एंट्री करनी तो अलग कर लीजिए अगर भूल गए हो, वरना टीसीएस ऑन सेल मैंने आपको पहले बना दिया था। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और उसे यस कर देंगे, ठीक है। बाकी पैन नंबर यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा हम अगर किसी और से खरीद के देते हैं तो परचेज कर लेंगे, PURCHASE, परचेज अकाउंट। देखो ध्यान रखना, पूरी तरह से बिल्कुल ध्यान रखो, परचेज, ठीक है ना। परचेज अकाउंट हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे खरीदते वक्त आपको कोई टीसीएस नहीं देना है, ठीक है ना, क्योंकि हम बेचते वक्त ही लेते हैं, और जिसने हमें दिया होगा वो ऑलरेडी हमसे वसूल चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे परचेज के अंदर टीसीएस नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा हो गया। अब उसके बाद में हम बनाएंगे एक बैंक की डिटेल, क्योंकि बैंक में हमने बैंक पैसे जमा करना है अपना, जो टीसीएस का रहेगा। तो मैंने बैंक रख दिया यहाँ पे, और बैंक मेरा बैंक में ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट बैंक में रहने वाला है, और यहाँ पे किस तारीख को देना है आप डेट भर सकते हो, डिटेल भरना चाहो तो इसमें डिटेल भर सकते हो, इसमें भी कोई खास एंट्री नहीं होती है, ठीक है। अब वापस चलते हैं गाइस, ये लेजर बन चुके हैं। अब मैं जाऊंगा इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में, और मेरा आइटम देखना है। तो मैंने यहाँ पे रखा है LG कंपनी का स्टॉक है मेरे पास में, और LG मेरी प्राइमरी कंपनी है, और टीसीएस इसके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाला है, ठीक है ना। कहाँ पे रहेगा, यानी जो सामान है मेरा उस पर सेल रखूंगा मैं, टीसीएस सेल पे। अब LG के जितने भी कंपनी के सारे सामान होंगे मेरे उन पर टैक्स लगता रहेगा, ठीक है। उसके वापस चलते हैं, यहाँ पे आइटम बना लेंगे। आइटम क्या है, तो आइटम मैंने बनाया है सेकंड हैंड लैपटॉप, SECOND, आप आराम से कुछ भी कर सकते हो, सेकंड हैंड लैपटॉप। लैपटॉप्स हैं, कौन सी कंपनी के हैं, LG कंपनी के हैं। यहाँ पे आता है यूनिट, तो आप अल्टर के साथ में C दबाएंगे तो आपको एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप PCS डाल देंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है पीसीस, ठीक है ना। अब यहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल रखना है तो आप इसे एप्लीकेबल कर देंगे, ध्यान ही रखना है। आप स्पेस दबाएंगे ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना। किस पे रहेगा, टीसीएस ऑन सेल, यहाँ पे रखना है। अगर आपके पास में ऑलरेडी कुछ सामान है तो आप रख लीजिए, वरना नहीं है, क्योंकि मैं फिलहाल अभी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। वापस चलते हैं, अब मैंने आइटम बना लिए हैं, ठीक है ना। अब मैं जाता हूं, पहले खरीद लेता हूं। तो अकाउंटिंग वाउचर में हम क्लिक करेंगे और यहां से खरीद लेते हैं। सॉरी फॉर दैट, अभी टीसीएस मैंने नहीं बनाया, तो लेजर पे जाएंगे, और मैं भूल गया था टीसीएस, ठीक है ना।
यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ लगेगा टीसीएस। टीसीएस मेरा क्या है, ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, क्योंकि ये कटेगा और किसके अंदर में रहेगा, टीसीएस में रहेगा, और किस पे रहेगा, टीसीएस ऑन सेल पे रहेगा। अब आपकी एंट्री बिल्कुल ओके हो जाएगी। ठीक है, चलो वापस करते हैं। तो यहां पे जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर के अंदर और आप वी भी दबा सकते हो। यहां से वी दबाने के बाद में मैं लिस्ट पे आ जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, मेरे को खरीद लेना है। अब देखिए डिमांड है सना से 50 लैपटॉप की, तो सिंपल सी बात है मेरे पास ज्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, पहले सना से पहले अपनी कंपनी में खरीद लेता हूं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे परचेज कर लेंगे। तो परचेज का पॉपअप खुल के आ जाएगा। आप कोई भी सप्लायर का नंबर यहाँ डाल सकते हो, किसी डेट को डाल सकते हो, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा एजुकेशन मोड है, तो इसीलिए जरूरी नहीं है। ठीक है ना, आप कैश में खरीद रहे हो तो कैश आपको नेगेटिव दिखाएगा रेड कलर में, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे भी पेमेंट नहीं रखा है। मैं उसे बताऊंगा कि पेमेंट आपको कहां से आएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप लोग कंपनी रखा था, कंपनी रेगुलर मोड है ना, ये इस टाइप से होता है कि आप किस आधार पे देना चाहते हो। मैं नोट एप्लीकेबल यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास सेकंड हैंड लैपटॉप्स की डिमांड है, तो मैं यहाँ पे क्या है ना 51 रख लेता हूँ। ठीक है ना, ताकि मैं आपको फिर आसान समझा पाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे जो मिल रहे हैं वो 9,000 रुपए का एक लैपटॉप मिल रहा है। तो 4,49,000 रुपए के मेरे पास लैपटॉप्स आ गए हैं। ठीक है ना, मैंने इनको परचेज कर लिया है, अब मेरे पास में आ गए हैं। अब मैं चेक करना चाहूंगा कि क्या मेरे पास आए हैं नहीं आए हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर और यहाँ पे आप देखेंगे अल्टर के साथ में F1 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका वो 4,59,000 है। कैश इन हैंड आपके पास नहीं है, क्यों, क्योंकि जो आपने कैश दिया है वो माइनस हो चुका है, माइनस में है क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है। ठीक है, इसे मैं दिखाऊंगा कैसे आप ओके करेंगे। वापस बढ़ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हम इसे सना को बेचने वाले हैं। तो सना को जो बेचने वाले हैं तो हम यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग कोई भी नंबर डाल सकते हो। किसको बेचना है, सना को बेच रहे हैं। सना का यहाँ पे डिस्पैच नंबर आ जाएगा, यानी कि जो आपका बिल लग करके जाएगा। ठीक है ना, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी नोट एप्लीकेबल कर देंगे, सेल अकाउंट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास में आए हैं 51 लैपटॉप हैं, लेकिन सना को चाहिए 50, तो मैं यहाँ पे 50 बेच देता हूँ। सना को मेरे को 10,000 रुपए का बेचना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 लाख रुपए के इसको बेच दिए हैं। इसके बाद में आप एक बार फिर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी इस पे दबाएंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा टीसीएस। तो देखिए टीसीएस आपका ऑटोमेटिक 25,000 रुपए आ चुका है। ठीक है ना, तो अब सना को देने पड़ेंगे मुझे 5,25,000 रुपए मुझे देने वाली है। ठीक है ना, मैं इसकी एंट्री को कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पे कितना टैक्स है। वापस जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे यहाँ पे, या बैलेंस शीट पे ही जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप अल्टर के साथ में F1 दबाओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कि टोटल जो आपका बैलेंस है वो 4,49,000 है। ठीक है ना, जिसमें आपको बेच चुके हैं, जिसमें आप बेच चुके हैं, यानी कि 9,000 रुपए का एक अभी सामान बचा हुआ है। और जो टैक्स ड्यूटी है वो आपको 25,000 रुपए अभी और देनी बाकी है। और टोटल जो आपका फायदा हो चुका है 5 लाख रुपए का हो चुका है। ठीक है ना, अब यहाँ देखेंगे कि 50,000 रुपए की आपका नेट प्रॉफिट हो चुका है, जो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, अब मैं वापस करता हूँ और यहाँ से सना से पैसे ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करूंगा अकाउंटिंग बाउचर में, वापस जाऊंगा और यहाँ से मैं रिसिप्ट करूंगा सना से। तो आप F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे रिसिप्ट आ जाएगा। सना देने वाली कैश में है या बैंक में देगी, तो मैं कैश में ले लेता हूँ उससे। ठीक है ना, यानी 4,49,000 मुझे भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, किससे पैसा आएगा, सना से मेरे पास पैसा आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 5,25,000 रुपए सना मुझे देगी। तो मैं 5,25,000 रुपए सना से ले लेता हूँ। एंटर प्रेस करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5,25,000 रुपए मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है ना, अब मैं इस एंट्री को पास कर लेता हूँ पूरा, यानी कि अब मेरे पास केवल 66,000 रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, वो क्यों बचे हैं वो भी मैं आपको बता देंगे, वरना आप खुद एनालाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए मेरे पास में सना से आ चुके हैं। अगर मुझे अब डिस्प्ले में जाकर के सना से देखना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाएंगे स्टेटस रिपोर्ट के अंदर और टीसीएस रिपोर्ट चेक कर लेंगे टैक्स चालान कलेक्शन के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मेरा टैक्स रिपोर्ट कुछ नहीं आ रही है। फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म इसलिए चेक करना होता है क्योंकि जिस फॉर्म पे हमने पेमेंट किया है या दिया है वो दिखाएगा। तो ये कह रहा है कि आपने कलेक्शन तो कर लिया है बट अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट 0 है। ठीक है ना, तो अब मैं पेमेंट कर देता हूं। वापस चलते हैं यहाँ पे
और मैं अकाउंटिंग वाउचर में वापस आ जाता हूँ। अब देखिए गाइस क्या है कि मैं यहाँ पे बैंक को पेमेंट करता हूँ, तो पेमेंट करने के लिए आपको F5 प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे आप बैंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सना को नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, हम दे रहे हैं यहाँ पे टीसीएस। तो टीसीएस मतलब टैक्स दे रहे हैं हम इसमें। अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 25,000 रुपए आपको शो करेगा। ठीक है ना, 25,000 रुपए आप एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और यहां से आप एंट्री पास कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए बैंक में आपके पैसे नहीं थे, इस वजह से क्या है वो रेड शो कर रहा था। यहां देखेंगे रेड शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो पैसा आ चुका है लेकिन हम बैंक से दे रहे हैं। तो बैंक में अगर कोई चीज नहीं है, जो चीज नहीं होती है वो रेड शो करती है, जो माइनस एंट्री होती है वो आपके हमेशा रेड शो करती है। तो मैंने यहाँ पे अब टीसीएस दे दिया है बैंक को। अब एंट्री पास कर लेते हैं। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा टीसीएस हट चुका है या नहीं हटा है। तो वापस में जाऊंगा मैं बैलेंस शीट पे और यहाँ पे मैं अल्टर के साथ में दोबारा से F1 करूंगा। तो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस मेरे पास में खत्म हो चुके हैं, जबकि यहाँ पे पहले ड्यूटी एंड टैक्सेस थे। ड्यूटी एंड टैक्सेस यहाँ पे 0 हो चुका है क्योंकि मैं पूरा भर चुका हूँ। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि 25,000 रुपए आपके पास में अभी माइनस है। 25,000 माइनस क्यों है? क्योंकि हमने बैंक से जमा किए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, मेरे को वापस पे जाना है और यहाँ पे मेरे पास में संत कंपनी है। तो मैं यहाँ पे सॉरी स्पेस दब गया गलती से, तो वापस जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ रिसीव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं कैश ना करके यहाँ पे एक अकाउंट बना लेता हूँ। किसका? अल्टर C प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं संत चौधरी के नाम से जो रेस्पॉन्सिबल है ये कैपिटल अकाउंट उसमें से देख लेते हैं। तो कंपनी का ओनर है संत चौधरी सॉरी संत चौधरी है। संत चौधरी कौन है? हमारा कैपिटल अकाउंट है, तो मैं इसे कैपिटल अकाउंट रहने देता हूं क्योंकि जो बंदा पैसे इन्वेस्ट करता है कंपनी में वो कैपिटल अकाउंट ही होता है। ठीक है, उसका पैन नंबर है तो भर दो वरना कोई जरूरत नहीं है।